तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे 15 से आगे की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इससे पहले हमने 14 तक क्वेश्चन को देख रखा है। तो अगर उस पहले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, ठीक है। चैनल पे जो लोगो है उस पर क्लिक करेंगे, ऊपर प्लेलिस्ट का ऑप्शन होगा, ठीक है। तो वहाँ पे आप क्लिक करने के बाद 9th क्लास का जो सभी मतलब अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर ले, सभी प्लेलिस्ट का लिंक नीचे दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग 15 से क्वेश्चन को देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के हर का परिमीकरण करना है। जैसे हमने पीछे वाला क्वेश्चन में हर का परिमीकरण किया था उसी प्रकार से करना। बट यहाँ पे देखिए प्लस वाला है बीच में, यानी दो पद है, तो इसको किस प्रकार से करेंगे ये हम लोग इस वीडियो में देखते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले सभी क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यहाँ पे हम लोग सभी क्वेश्चन को दो तरीके से बना सकते हैं, मतलब ये तो एक ही तरीका से बनेगा, बट नीचे और जो क्वेश्चन होगा तो यहाँ पे सभी टाइप से बनाएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, क्योंकि हम लोग अच्छे से और डिटेल में देखेंगे। तो चलिए हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 15 नंबर का पहला नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए 15 नंबर का जो पहला नंबर क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन आपका 1/2 प्लस √3 है, ठीक है। अब इसका अपने को परिमीकरण करना है। तो परिमीकरण करने के लिए सबसे पहले अपने मतलब यहाँ पे लिख देना होगा कि हर का परिमीकरण करने पर, ठीक है। तो ये लिख देंगे, इतना लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पहले तो मैथ में पहले सोल्व या हल आप लिख दें, चूँकि ये ज़रूरी होता है। उसके बाद ये लिखने के बाद 1/2 प्लस √3 है, उसका परिमीकरण करने के लिए इस वाले जो पद है, ये जो आपका नीचे दिख रहा है, इसमें चिन्ह को चेंज कर देंगे। ये प्लस रहता है तो ऊपर में अपने को माइनस, यानी 2 माइनस √3, और नीचे में 2 माइनस √3, ऊपर नीचे में अब गुना कर देना होता है। तो अब यहाँ पर एक है तो ये वाला इससे गुना होगा तो ये सेम ही रहेगा, ठीक है। तो ये रहेगा 2 माइनस √3, चूँकि एक से गुना होगा तो इतना ही रहेगा। और नीचे में देखें तो a + b × a - b, जैसे कि हमने पीछे वाला क्वेश्चन में बताए थे इस तरीके का क्वेश्चन को। तो a + b × a - b के फॉर्म में इसको तोड़ेंगे। ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, ठीक है। तो ये a है और ये b है। तो a + b × a - b का फार्मूला होता है a² अर्थात 2 का स्क्वायर, और माइनस में b का स्क्वायर अर्थात √3 का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर तोड़ेंगे, ऊपर वाला जो है वो सेम रहेगा, तो 2 माइनस √3, और नीचे वाला अगर देखें तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, और ये √3 है तो ये स्क्वायर से रूट कटेगा तो ये सिर्फ 3 बचेगा, यानी कि √3 का स्क्वायर सिर्फ 3 होगा। और यहाँ पर 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1 बचेगा। मतलब कि यहाँ पे हम लोग परिमीकरण करने पर जो आया वो आया 2 माइनस √3, ठीक है। तो ये हमारा होगा, नीचे 1 है तो इसका कोई वैल्यू नहीं है, नीचे 1, ठीक है। तो परिमीकरण करने पर ये आया और ये आपका आंसर होगा। पहला नंबर क्वेश्चन था। अब दूसरा नंबर भी क्वेश्चन देखें तो सेम वैसे ही है। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपको सभी क्वेश्चन में हर का परिमीकरण इस प्रकार से लिख देना, 7 + 3√2 है, और इसका परिमीकरण ऐसे करके आप लोग लिख लीजिएगा। हर का परिमीकरण हम लोग लिख देते हैं, हर का परिमीकरण करने पर। तो हर का परिमीकरण करने पर तो इसका जो क्वेश्चन है 1/7 + 3√2 है, तो ये ऊपर नीचे गुना करना है इस वाले से, लेकिन इधर जो प्लस है उसको माइनस कर देना है। तो 7 माइनस 3√2 और बटा में 7 माइनस 3√2 से गुना होगा। ऊपर में तो सेम रहेगा, चूँकि एक है तो 7 माइनस 3√2 ऊपर रहेगा, और नीचे में यहाँ पर a + b × a - b का जो फार्मूला होता है, यानी 7 का पहले स्क्वायर यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, मतलब 3√2, यहाँ पर b है तो इसका स्क्वायर। अब आगे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, ऊपर वाला तो वैसे ही रहेगा, ठीक है, 3√2, और यहाँ पर नीचे अगर देखें तो 7 का स्क्वायर 49 हो जाता है, 7 × 7 = 49, और इसका स्क्वायर देखेंगे तो पहले 3 का स्क्वायर 9 होता है, ठीक है, 9, और √2 का स्क्वायर तो 2 ही रहेगा, मतलब 9 गुना 2, ये इंटू में है ना 3√2, तो 3 का स्क्वायर 9 हुआ, और √2 का स्क्वायर जो है वो 2 होता है, आपको पता है। तो 2 और 9, 9 दूनी 18, चूँकि अब ये 2 परमेय बन चुका है, 9 भी परमेय है, तो 9 दूनी 18 होगा, ठीक है। अब इस प्रकार से अगर हम लोग घटाएंगे तो ऊपर तो 7 माइनस 3√2 रहेगा, ठीक है, और नीचे हमारा यहाँ पर 49 में से 18 घटाएंगे, यानी कि 9 में से 8 गया तो 1 बचा, और 4 में से 1 गया तो 3 बचा।
अर्थात ये वाला आपका आंसर होगा 7 - 3√2/31। हर का परमीकरण हो गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में यही बोल रहा था। अब अगर हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन देखें तो तीसरा नंबर भी सेम ही है, मतलब कि जो भी क्वेश्चन है ना, तीसरा नंबर देख लेते हैं। अब एक एक क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होंगे जो इजी होगा तो उसको हम लोग छोड़ देंगे। तीसरा नंबर देखिए 5/√3 - √5 है। ठीक है, अब इसका भी हर का परमीकरण करना है तो वही लिखेंगे, बट यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट अब कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे समय ज़्यादा लगेगा इसलिए। ठीक है, तो डायरेक्टली हम यहाँ पे क्या करेंगे, आप इस प्रकार से लिख लीजिएगा, उसके बाद कीजिएगा जैसे हमने आगे पीछे वाला क्वेश्चन कैसे बनाया। ठीक है, अब ऊपर में इसी वाले टर्म से ऊपर और नीचे में हम लोग क्या करेंगे, गुना, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3 और प्लस में √5 और बटा में √3 और प्लस में √5। अब यहाँ पर पहले जैसा एक नहीं है, इसलिए इस वाले जो टर्म है इससे इसमें 5 से गुना होगा, चूँकि बीच में गुना है तो बराबर 5 से इंटू होगा किसमें, √3 प्लस √5 में। ठीक है, और नीचे में ये तो a + b × a - b वाला जो फार्मूला होता है, a + b इधर है, a - b इधर है, उसके मतलब नहीं है चूँकि इंटू में इधर हो या इधर हो कोई दिक्कत नहीं है। तो a + b × a - b का जो फार्मूला होता है a² मतलब √3 का स्क्वायर और -b का स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर जो इसका जो है 5 से चाहे तो गुना कर दे, यानी कि हम लोग इसको लास्ट में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट में करेंगे कोई दिक्कत नहीं है। ये 5 ऊपर है और इंटू में √3 प्लस √5 और बटा में ये 3 हो जाएगा स्क्वायर होने के बाद, चूँकि रूट कटेगा तो 3 और माइनस में ये 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 5 रहेगा। अब यहाँ पर देखिए ये जो हमारा 5 है वो ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ पर घटने के बाद अर्थात जो है यहाँ पर ये वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर में तो रहेगा 5 × √3 माइनस √5, सॉरी यहाँ पे प्लस था ना, और बट्टा में 3 में से 5 घटेगा तो ये दोनों का बीच का अंतर 2 है और बड़ा ये 5 है, 5 माइनस में इसलिए ये भी माइनस में होगा, अर्थात ये छोटा में से बड़ा घटेगा तो माइनस में आता है। ठीक है, ये हो गया, हर का परमीकरण हो गया है। ठीक है, तो आप अगर इसको ऐसे भी छोड़ दें तो कोई दिक्कत नहीं है, बट जैसे कि आप पहले भी बताया ना, ये 5 और बटा में -2 है तो 5/2 माइनस में इसको लिख सकते हैं, और इंटू में ये चूँकि ये इंटू में है तो इंटू में इसको लिख सकते हैं, यानी गुना में √3 प्लस √5। ठीक है, तो ये भी होगा इस प्रकार से आंसर। ठीक है, ये भी हो सकता है, ये भी होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और ये भी होगा, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब अगर हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन को देखें तो चौथा नंबर 15 का क्वेश्चन जो है 6/3√2 और माइनस में 2√3 है। ठीक है, तो इसका उसी प्रकार से करना, हम लोग डायरेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये वाला जो नीचे दिख रहा है ऊपर नीचे गुना होगा, लेकिन चिन्ह चेंज हो जाएगा। ठीक है, 3√2 और प्लस में 2√3 और बटा में 3√2 और प्लस 2√3, यानी सेम संख्या से यहाँ पे हम लोग गुना कर देंगे। ठीक है, गुना करने के बाद अभी देखिए क्या होगा, इस वाले इससे गुना और ये वाला इससे, लेकिन ये नीचे वाला a + b × a - b का जो फार्मूला होता है उस पर तोड़ेंगे तो ये 6 से गुना होगा ऊपर में, तो 6 × 3√2 और प्लस में 2√3 है। ठीक है, और बटा में इसका a² मतलब कि 3√2 का स्क्वायर और माइनस में 2√3 जो है b है तो b का स्क्वायर, ये b है ना, ये a है ये b है तो b का स्क्वायर। अब आगे अगर देखें तो अभी इसको गुना नहीं करेंगे क्योंकि ये हो सकता कटे 3√2 है और प्लस में 2√3 है बटा में। अब बटा में देखें तो इसका देखिए 3 का स्क्वायर 9 होता है, ये तो 2 हो जाएगा, तो 3 9 दूनी 18, अभी हमने बताया पहले भी, तो 9 दूनी 18 माइनस 2 का स्क्वायर तो 4 होता है, लेकिन ये √3 का स्क्वायर 3 ही होगा ना, तो 4 ये और 3 ये गुना है तो 4 × 12 हो जाएगा। ठीक है, तो 12। अब यहाँ पर देखिए ये 18 में से 12 को घटाएंगे तो नीचे 6 बचेगा। ठीक है, और 6 से 6 कट जाएगा तो बचेगा कितना, हमारे पास इतना बचेगा, सिर्फ 3√2 और प्लस में 2√3
3 बचेगा, ठीक है। क्योंकि घटाने के बाद नीचे 18 में से 12 जाएगा तो 6 बचेगा, और ये 6 इधर गुना में तो ऊपर नीचे से 6 कट जाएगा, तो सिर्फ ये बचेगा और ये आपका आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए आगे वाला क्वेश्चन जो 5 नंबर क्वेश्चन है, जो हमने अभी बताया ना 3 वाला जो क्वेश्चन था, 3 जैसे वैसे ही है, ठीक है। बस नीचे प्लस में है तो चौथा नंबर ये तो हुआ ना। 5वां नंबर क्वेश्चन को आप खुद से बना ले, क्योंकि देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे ये है, और इसका जो माइनस वाला जो होगा ना, माइनस वाला से ऊपर नीचे गुना कर देना है, और जैसे हमने बनाया वैसे बना लेना है, जैसे हम तीसरा को बनाया था ना वैसे ही, ठीक है। अगर कटेगा तो ठीक है, वरना इसको आप खुद बना पाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कटेगा तो काट देना है। और 6 नंबर क्वेश्चन को देखिए, 6 नंबर भी वैसे ही है, लेकिन यहाँ पे लगभग सेम ही क्वेश्चन होता है सभी, थोड़ा सा का डिफरेंस है। तो देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर में 5 + √6 बटा 5 - √6। अब देखिए हम लोग डायरेक्ट ही बना रहे हैं, आप लोग परमीकरण जरूर से लिख लें और सोल्व वगैरह ये सब पर ध्यान दें, ठीक है। गुना यहाँ पर 5 है और प्लस √6 से करेंगे, चूँकि यहाँ पे माइनस में है तो प्लस से करेंगे। 5 + √6 ऊपर नीचे गुना, परमीकरण करने के लिए ऐसा करना पड़ता है। अब यहाँ पर देखिए a + b × a + b, मतलब ये सेम ही है ना, तो सेम ही है तो स्क्वायर के रूप में भी लिख सकते हैं, या फिर इसको अलग अलग गुना भी करेंगे बाद में, या फिर स्क्वायर के रूप में लिखेंगे तो a + b का होल स्क्वायर जो होता है उस फार्मूले पे भी तोड़ सकते हैं, या फिर डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं। जैसे कि देखिए ये 5 + √6 है, इंटू इससे होगा गुना तो 5 + √6 है, और नीचे में a + b × a - b के होल स्क्वायर पे टूटेगा तो ये 5 का स्क्वायर और माइनस में √6 का स्क्वायर, ठीक है। आप चाहे तो इसको गुना कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसको भी गुना कर देते हैं, ठीक है ना। तो देखिए 5 से इसमें गुना होगा, यानी 5 से इस दोनों में गुना होगा, √6 से इस दोनों में गुना होगा, या फिर आप स्क्वायर के रूप में अगर लिखते हैं इसको तो a + b के होल स्क्वायर पे भी तोड़ते तो वही आता है। अभी देखिए 5 से इसमें गुना करेंगे तो देखिए 5 × 25 आता है, और फिर 5 से √6 में गुना करेंगे तो ये प्लस में, अभी प्लस में है तो प्लस ही रहेगा। 5 और √6 से गुना होगा तो 5 √6 ही होगा, और उसके बाद √6 से इसमें गुना होगा तो प्लस में 5 √6 होगा, ठीक है ना। 5 √6 होगा, और √6 से और √6 में गुना होगा तो सिर्फ 6 हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि √6 और 6 हो जाएगा 36, और 36 का वर्गमूल 6 होता है। अब नीचे में देखें तो 5 × 25 आया 25, और माइनस में √6 का स्क्वायर, रूट कटेगा तो यहाँ पर 6 बचेगा, तो 6 बचा, ठीक है। अब इसको आगे देख लेते हैं, यहाँ पे 25 ये है ना, तो यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं। सबसे पहले देखिए बराबर में यहाँ पे बचा 25, और ये बचा 25 और 5 कितना हो जाता है, 25 × 5 = 30 = 31 हो जाता है, ठीक है। तो 31 ऊपर लिख देते हैं, और ये 5 √6 है और ये 5 √6 है, ऐसा समझे। 5 × √6 यहाँ पे है, 5 × √6 यहाँ पे है, तो 5 और 5 टोटल 10 √6 हुआ। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं प्लस में 10 √6, ठीक है। उसके बाद नीचे 25 में से 6 को घटाएंगे अगर, तो बचेगा 19, ठीक है। अब घटा ले, 25 में से 6 घटेगा तो 19 ही बचेगा, और ये हमारा जो हुआ इतना ही रहेगा, चूँकि ये हमारा हो गया हर का परमीकरण, ठीक है। तो अब हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि ये जो कैलकुलेशन हुआ ना, अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं इसको। हम लोग देखिए यहाँ पर जैसे गुना किए ये वाला, तो यहाँ पे गुना जो किए ना a + b, अगर ये समझे सेम है तो सेम से गुना करते हैं, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, √6 का स्क्वायर, क्योंकि ये 2 बार है, 2 बार गुना हुआ तो स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। अब अगर हम लोग ऐसे लेकर चलते तो a + b का होल स्क्वायर पे तोड़ते तो a का स्क्वायर प्लस √6 का स्क्वायर, और प्लस में होता 2, और a कितना था 2 × a और b, ठीक है, ऐसा होता। अब यहाँ पर देखिए 5 × 25 हो जाता, और √6 का स्क्वायर 6 होता, और प्लस में 5 दूनी 10, और √6 का 6 रहता, गुना होता आपस में, तो ठीक है। अब ये उसी प्रकार से 5 25 5 30 31, और प्लस में 10 √6 आता, ठीक है। तो यही वाला चीज़ आया ना, अभी जैसे कि हमने बनाया ऊपर में वही आया ना, वही वाला चीज़ आया, तो ऐसे ही आएगा। तो नीचे वाला तो सेम ही था, ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं स्क्वायर के रूप में, और ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग आगे वाला क्वेश्चन को देखते हैं। ये था हमारा 15 और 16 नंबर में बोल रहा है सिर्फ निम्नलिखित को सरल करें, ठीक है। तो निम्नलिखित को सरल करना है, तो यहाँ पे देखिए एक हमारा क्वेश्चन है, नीचे सभी अपर में है,
तो ये इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो हम लोग पहले हर का परमीकरण करके इसको परमेय में बदल देंगे, या तो डायरेक्टली जैसे हमने भिन्न का जोड़ हमने बनाना सीखा है पहले उसी प्रकार से बनाएंगे एलसीएम लेके। ठीक है, तो चलिए हम लोग दोनों तरीका से बात करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन आप देख ले। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन, और इस प्रकार से हम लोग एक एक क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो 16 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पहला नंबर क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें तो क्वेश्चन है 3/5 माइनस रूट 3। ठीक है, और प्लस में 2/5 प्लस रूट 3। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब हम लोग पहले क्या करते हैं, जो परमीकरण का होता है नियम ना, उस प्रकार से कर लेते हैं। इसको परमीकरण करेंगे और इसको परमीकरण करेंगे। चूँकि क्वेश्चन में बोल रहा है सरल करने के लिए, तो हम लोग यहाँ पे सोल्व लिखेंगे और लिख देंगे हर का परमीकरण करने पर। हर का परमेय, जहाँ भी करेंगे परमीकरण वहाँ पे लिख देंगे परमीकरण करने पर। ठीक है, तो हर का परमीकरण करने पर मतलब इसका दोनों का। तो यहाँ पर हम लोग जैसे कि देख रहे हैं 3+5 माइनस रूट 3 है, तो परमीकरण करने के लिए इसी से गुना करेंगे, लेकिन प्लस में यहाँ पे होगा, ये माइनस है तो 5 प्लस रूट 3 और बटा में 5 प्लस रूट 3, ये होता है परमीकरण। फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस में फिर 2/5 प्लस रूट 3 है, तो ये लिख लेंगे और इसका परमीकरण करेंगे तो ऊपर में 5 माइनस रूट 3 और बटा में 5 माइनस रूट 3। ये प्लस में था तो माइनस में ऊपर नीचे से गुना कर दिए सेम संख्या से। ठीक है, अब आप लोग को बनाना है आगे। तो आगे जैसे कि देखिए पता है ये सब जो भी कैलकुलेशन हमने पहले किया है, तो इसमें इससे गुना होगा तो 3 × 5 प्लस रूट 3, और नीचे में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का जो फार्मूला होता है उसके अनुसार a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, प्लस है तो प्लस, उसी प्रकार से यहाँ पे 2 × 5 माइनस रूट 3 होगा, चूँकि गुना होगा इस दोनों में, तो ये इस प्रकार से हमने ब्रैकेट के अंदर लिखा है, मतलब गुना करेंगे बाद में। ठीक है, अब यहाँ पर 5 प्लस ये है तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है। ठीक है, अब इस प्रकार से हमने किया, तो यहाँ पर गुना कर लेंगे या फिर बाद में करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर कर लेंगे, चूँकि यहाँ पे 25 में से 3 घटेगा तो 22 बचेगा ना, कटेगा नहीं, तो इसको कर देते हैं। ठीक है, बाद में भी करना ही पड़ेगा। तो 3 यहाँ 5 × 15 प्लस 3 और रूट 3 रूट 3। ठीक है, और नीचे में 25 है, और 25 में से अगर हम लोग ये 3 घटाएंगे, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप, और प्लस यहाँ पर 2 से गुना करेंगे, 5 दूनी 10, और उसके बाद 5 दूनी 10 माइनस 2 रूट 3। ठीक है, गुना कर दिया। 25 में से यहाँ पे 3 घटेगा तो कितना बचेगा, 22। ठीक है, तो ये तो 15 प्लस 3 रूट 3 हमने ऊपर पहला ही कर दिया ना, पहले ही कर दिया। 25 में से 3 तो 22 प्लस 10 माइनस 2 रूट 3। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 25 में से 3 जाएगा तो 22 ही बचा। चाहे तो इसको 2 रखते हैं, 11 दूनी 22 काटते, लेकिन ये 11 हो जाता है, इधर 22 रहता, तो एलसीएम लेने में दिक्कत हो जाता। अभी देखिए 22 का एलसीएम 22 होगा। अब नीचे सेम है तो ऊपर वाले भी सेम उतार देंगे, चूँकि इससे भागा करेंगे तो 1 बचेगा, और 1 से ऊपर वाले में गुना करेंगे तो 15 प्लस 3 रूट 3 ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि 1 में गुना होगा तो उतना ही रहेगा। अब इससे भी उसी प्रकार से होगा, सेम है तो 1 बचेगा, भागा देने के बाद 1 से गुना करेंगे तो उतना ही रहेगा। मतलब सिंपली हम लोग अगर नीचे एलसीएम सेम है तो ऊपर भी सेम उतार देंगे। अब यहाँ पर देखिए इसको आगे का सोल्यूशन अगर करें तो ये 15 जैसे है ना, परमेय तो परमेय में जोड़ेंगे और अपर में जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये 2 रूट 3 है। ठीक है, और ये हमारा 3 रूट 3 है। तो यहाँ पर देखिए पहले 15 और 10 कितना होगा, 15 10 होता है 25, तो 25 लिख दिए। ठीक है, उसके बाद ये 3 गो रूट 3 है और ये 2 गो रूट 3 है, लेकिन ये माइनस में, तो 3 गो रूट 3 में से अगर 2 गो रूट 3 घट जाएगा तो 1 रूट 3 बचेगा। ठीक है, तो 1 रूट 3 बचेगा, मतलब ये। ठीक, सिर्फ 1 रूट 3। अब नीचे 22 है तो 22। अब ये हमारा हो गया। अब तो ये आगे नहीं हो सकता ना, अब हो गया ना, सॉल्यूशन हो गया, नीचे भी हर पर में हो गया। तो ये हमारा इस प्रकार से बना सकते हैं। ठीक है, अब इसी को हम लोग डायरेक्ट कैसे बनाते हैं, जो देखिए क्वेश्चन हमारा जो है वो उसी प्रकार से हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, इसमें एलसीएम ले लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका दोनों का एलसीएम, मतलब दोनों तो अलग अलग है, तो एलसीएम किस प्रकार से लेते हैं, गुना होकर। ठीक है, तो ये इस प्रकार से, और यहाँ पर 5 प्लस रूट 3,
यानी दिन, ठीक है ना। चूँकि ये अलग है, परमेय अपरमेय मिला हुआ, इसी प्रकार से लिखेंगे। चूँकि हम लोग बचपन में भी पढ़े हैं, जैसे 4-3 का एलसीएम लेना 2/3 हो प्लस 3/4 हो, ठीक है। अब 4-3 का एलसीएम लेना हो तो 4 गुना 3 करके ही लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार से रहेगा तो 4×3 12, इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे भी करेंगे। अब एलसीएम ले लेंगे तो अगर इससे इसमें भागा देंगे ना तो ये वाला कट जाएगा, तो बच्चा सिर्फ ये वाला, मतलब ये वाला से ऊपर में गुना होगा। भागा देने के बाद जो आता है उससे ही ऊपर में गुना होता है, यानी 3 में गुना होगा इस वाले से 5 + √3, मतलब तिरछा तिरछी भी गुना कर सकते हैं ऐसे, ठीक है, वही बात है। और प्लस यहाँ पर इससे कटेगा तो ये बचेगा, अर्थात ये वाला मतलब इससे गुना या फिर इससे गुना, तो 2 × 5 - √3 आया, ठीक है। अब नीचे देखिए a + b × a - b का फॉर्म में है ना, a + b × a - b के फॉर्म में, इसको इधर या इसको इधर लिखेंगे तो वही हो जाएगा ना बात। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको चाहे तो गुना कर दे। अब देखिए पहले वाले सेम चीज़ें आ गया है ना, जैसे हमने पहले यहाँ पर जो देखा a + b का a² - b² का, और ये दोनों अलग है ना, 3 × 5 + √3 और 2 × -5 - √3, तो वही वाला सेम है ना। यहाँ पे प्लस में तो प्लस में है, सेम ही है। तो इस प्रकार से बनाए या वैसे बनाए, सेम ही है। तो यहाँ पे भी देख लेते हैं, पंक्तियाँ 15 हो जाएगा, पंक्तियाँ 15 और 3 से गुना करेंगे तो 3√3 हो जाएगा, और प्लस है तो प्लस 5 दूनी 10 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस में √3 है तो 2 और √3 से गुना होगा तो माइनस में 2√3 होगा, ठीक है ना। अब नीचे a + b का स्क्वायर पर तोड़ेंगे, अर्थात a का स्क्वायर माने 5 का स्क्वायर, और माइनस में √3 का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर, ठीक है। कैलकुलेशन तो आप सभी को पता है, 15 में से 10 जोड़ेंगे तो 25, और 3√3 में से 2√3 घटेगा तो 1√3 बचेगा, और नीचे बचेगा 25 में से 3, यानी स्क्वायर से कटेगा ना तो 3 बचेगा, 25 में से 3 घटाएंगे तो 22 बचेगा। तो वैसे ही बना, ठीक है। तो हम लोग ऐसे दो तरीके से बना सकते हैं, आपको जो भी अच्छा लगे वैसे बना सकते हैं, परमीकरण करके या फिर डायरेक्टली एलसीएम लेके बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए ये हमारा 16 नंबर का दूसरा नंबर क्वेश्चन है, कुछ इस प्रकार से है। तो इसको भी हम लोग उसी प्रकार से बना सकते हैं जैसे हमने पहले वाला क्वेश्चन बनाया, या तो इसको हर का परमीकरण करके बनाएंगे या फिर हम लोग एलसीएम लेके बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सोल्व लिखते हैं, और हर का जो परमीकरण होता है ना उसी तरीके से बनाते हैं। सबसे पहले तो लिख देंगे हर का परिमेयकरण करने पर, ठीक है। तो क्वेश्चन जो हमारा है √5 - 2 और √5 + में 2 है, ठीक है। अब हर का परमीकरण करने के लिए अपने को पता है कि √5 + 2 है तो √5 - 2 से गुना करेंगे, ठीक है, ऊपर और नीचे। उसके बाद माइनस है तो माइनस लिखेंगे, और √5 + 2 है और बटा में √5 - 2 है, तो ये जो माइनस है बस इसको प्लस कर देना है और ऊपर नीचे गुना कर देना है, यानी √5 + 2 और √5 + 2 से गुना करना है, ठीक है। अब गुना करना तो हमने बताया था, इसको गुना डायरेक्ट भी कर सकते हैं, या फिर जो आपका होता है जैसे इसका और इसका गुना करेंगे तो या स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। तो √5 - 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और बटा में a + b × -b का जो फार्मूला होता है a² - b का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, ठीक उसी प्रकार से ये दोनों सेम है तो इसको स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, √5 + 2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 बार है 2 बार गुना हो रहा है, 2 पावर में लिख सकते हैं। और a + b × -b का जो फार्मूला होता है √5 का स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब इसको देखिए ऊपर में a - b का होल स्क्वायर अगर हम लोग तोड़े तो ये हमारा हो जाएगा a² + b² - 2ab होता है, ठीक है। अर्थात देखिए a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2, और a की जगह पे √5 है और इंटू b यानी कि 2 है, और यहाँ पे 5 का स्क्वायर करेंगे √5 का स्क्वायर, तो यह स्क्वायर से रूट कटेगा ना तो 5 बचेगा, और ये 2 का स्क्वायर 4 होता है। यहाँ पे देखिए चिन्ह को यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये माइनस में है, और a + b का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a और b, ठीक है। a ये है, b ये है। अब उसके बाद बटा में √5 का स्क्वायर 5 और माइनस ये 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। नीचे 1 बचेगा, 1 का वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पर देखिए बचेगा, इसको अगर स्क्वायर करेंगे ना तो 5 बचेगा सिर्फ, ठीक है, 5 बचा। और ऊपर में प्लस में 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस है तो माइनस, 2 दूनी 4, और ये √5 अपर में है ये पर में है,
तो ये इस प्रकार से रहेगा √4 ठीक है। अब माइनस है तो माइनस, चूँकि माइनस करना है इसको भी, इसको भी, इसको भी, तो सभी को माइनस करना है, ठीक है ना। तो ये प्लस में था तो ये माइनस में हो जाएगा, जैसे इसको इस प्रकार से हम लोग एक बार लिख देंगे, ठीक है। अब ये √5 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 5, और प्लस में 2 का स्क्वायर करेंगे 4, और प्लस में ये 2 दूनी 4 और √5 4√5 होगा, ठीक है। अब ये माइनस जो चिन्ह है ना, ये सभी को माइनस करना है तो सभी से एक बार मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 5 + 4 - 4√5 है। तो ये देखिए प्लस, और ये प्लस में है और ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ये प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 4, ये प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 4√5। अब जो कटेगा, जैसे 5 है जो कटेगा, ठीक है ना, और यहाँ पे अगर देखें तो 4 है माइनस में और ये 4 प्लस में, ये कटा। अब देखिए माइनस में 4 गो √5 है और माइनस में 4√5 इधर है, यानी टोटल -8√5 होगा, और ये हमारा हो गया, ठीक है। उसी प्रकार सेम जो है आप एलसीएम लेके भी बना सकते हैं, जैसे कि हमने बताया उसी प्रकार से। तो जैसे एलसीएम लेकर डायरेक्ट हम लोग बना देते हैं यहाँ पर भी, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि देखिए √5 - 2 है और बट्टा में √5 + 2 है, ठीक है, और माइनस करना है √5 + 2 से और √5 - 2 से। अब यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग एलसीएम लेंगे, दोनों अलग अलग है ना, तो √5 + 2 और इंटू √5 - 2, इस प्रकार से। अब इससे इसमें भागा देंगे तो ये बचेगा, मतलब इससे गुना होगा, तो गुना होगा तो देखिए सेम है ना दोनों, तो सेम है मतलब इसका स्क्वायर, या फिर दोनों अलग अलग एलसीएम होना इस प्रकार से, तो तिरछे तिरछे डायरेक्ट गुना भी कर सकते हैं। तो दोनों देखिए सेम है, स्क्वायर होगा, इधर भी देखिए दोनों सेम है तो स्क्वायर होगा। तो √5 - 2 का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, इसी प्रकार से इससे भागा देंगे तो यही बचेगा, अर्थात इससे गुना करें या इससे गुना करें, ठीक है। √5 + 2 का स्क्वायर, सेम देखिए ऊपर वाला में वही स्क्वायर होगा, नीचे वाला a + b × a - b के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो यहाँ पर इसी प्रकार से न टूटेगा, ठीक है, इसी प्रकार से आएगा। और फिर से करेंगे तो ये 5 - 4 5 - 4 आएगा, तो नीचे वाला तो 1 हो जाएगा, नीचे 1 हो जाएगा, बाकी ऊपर में देखिए a - b का होल स्क्वायर a + b का होल स्क्वायर को घटाएंगे तो यहाँ पर देखिए जो माइनस है ना, ये अंत में सबसे गुना कर देना है। जैसे नीचे तो 1 हो जाएगा, जैसे देखिए √5 का स्क्वायर a का स्क्वायर + b का स्क्वायर -2a और b होता है इसका फार्मूला। फिर माइनस है तो माइनस √5 का स्क्वायर, यहाँ पर देखिए √5 का स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर, अभी चिन्ह है ना इसलिए इसको हम लोग इस प्रकार से कर देते हैं, √5 का स्क्वायर। उसके बाद a का स्क्वायर हुआ ना + b का स्क्वायर + 2ab, ठीक है, ऐसा। अब नीचे तो 1 आ गया ना, चूँकि a + b का होल स्क्वायर, सॉरी a + b × a - b का होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे, एक पर लिख भी देते हैं, √5 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर - b का स्क्वायर। ऊपर में देखिए ये तो 5 हो जाएगा, √5 का स्क्वायर 5 प्लस में 2 दूनी 4 और फिर माइनस में 2 दूनी 4 √5 होगा, 4 √5। और ये देखिए ये माइनस है और यहाँ पे 5 को अगर तोड़ेंगे √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 प्लस में 2 का स्क्वायर 4 और प्लस में ये हम लोग करेंगे तो 2 दूनी 4 √5 आएगा, ठीक है। अब देखिए नीचे तो 1 बचेगा ना, नीचे चूँकि 5 का स्क्वायर 5 - 4 है तो 1 बचेगा, नीचे कोई वैल्यू नहीं है। अभी 5 प्लस -4 √5 है, अब इससे गुना होगा सभी में, ये माइनस हो जाएगा 5 प्लस माइनस -4 प्लस माइनस -4 √5। अब जो कटेगा उसको काट देंगे, ये 5 देखिए प्लस 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 माइनस और ये 4 प्लस में ये माइनस में, यानी घट जाएगा तो काम खत्म। उसी प्रकार से ये दोनों जुट कर आ जाएगा -8 √5, ठीक है। अब हम लोग आगे वाला क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए ये हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है 16 का, तो इसको भी दोनों तरीके से हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले इसमें भी सोल्व लिख लेंगे और सबसे पहले परिमीकरण जो होता है उस प्रकार से ही बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर, तो हर का परिमेयकरण करेंगे तो √5 प्लस √3 है और बटा में √5 माइनस √3 है।
तो परमीकरण करने के लिए पता है इसका जो चिन्ह है उसको सिर्फ चेंज करेंगे, यानी प्लस में कर देंगे और ऊपर नीचे √5 प्लस √3 से गुना कर देंगे। यहाँ पे जोड़ना है तो जोड़ लिखेंगे और √5 माइनस √3 बटा में √5 प्लस √3 है। तो ऊपर नीचे चूँकि परमीकरण करना है हर का, तो ये वाला पद इसको हमने किया, ये इस टर्म को अब करेंगे तो √5 माइनस √3 और √5 माइनस √3। ठीक है ठीक है, तो ये हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर जो प्रोसेस था पहले देखिए, ये दोनों सेम है ना, इसको स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं √5 प्लस √3 का स्क्वायर, और या फिर डायरेक्ट गुना भी कर सकते हैं आप। ठीक है, बटा में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का जो फार्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का, तो a मतलब √5 का स्क्वायर माइनस b मतलब √3 का स्क्वायर, फिर प्लस है इधर वाले में तो प्लस, इस प्रकार दोनों सेम है तो √5 माइनस √3 का स्क्वायर बटा ये इसका भी देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी मतलब a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ऊपर में जो a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, a √5 था, b √3 था। ठीक है, बटा इसका देखिए √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा और माइनस √3 का स्क्वायर 3 हो जाता है। प्लस है तो प्लस इधर उसी प्रकार से करेंगे, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है ना, a √5 है और √3b है, चूँकि ये माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला a प्लस बी का होल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ठीक है, माइनस हो तो अब नीचे उसी प्रकार से √5 का स्क्वायर 5 और √3 का स्क्वायर 3 होता है, नीचे 2 बचेगा इधर भी। ठीक है ना, तो अब ऊपर में देखिए सॉल्व करेंगे तो √5 का स्क्वायर 5 होता है और प्लस √3 का स्क्वायर 3 होता है, और प्लस में ये देखिए पंक्तियाँ 15, चूँकि रूट में भी है रूट में भी है तो दोनों गुना होगा ना, तो पंक्तियाँ 15 यानी 2 ये पहले से था और √15 ये आ गया। ठीक है, ये तो बाहर ही रहेगा क्योंकि यहाँ पर में संख्या है, और बटा में 2 है, प्लस है तो प्लस, और यहाँ पर भी उसी प्रकार से √5 का स्क्वायर मतलब 5 और प्लस √3 का स्क्वायर 3 और माइनस पंक्तियाँ 15, लेकिन ये माइनस में रहेगा 2√15। ठीक है, अब नीचे में 2 आया। ठीक, अब एलसीएम लेंगे तो 2 का एलसीएम 2 होता है, और 2 जब एलसीएम सेम आया तो ऊपर भी सेम उसी प्रकार से हम लोग उतार देंगे, क्योंकि भागा देने पर तो 1 आता है, 1 में गुना करेंगे उतना ही रहेगा, सेम वैसे इधर ही होगा, तो ऊपर वाला सेम उतार देंगे। 5 प्लस 3 प्लस 2√15 है, और प्लस में 5 प्लस 3 माइनस 2√15 है। ठीक है, अब देखिए ये प्लस माइनस में 2√15 और ये प्लस में 2√15 घटेगा तो काम खत्म हो गया। अब ये बचा 5 3 8 और 5 3 8 यानी 5 3 8 8 16, यानी टोटल ऊपर 16 बचेगा और नीचे 2 है तो 2 8 16, यानी इसका जो आंसर आया वो 8 आया। ठीक है, और जब हम लोग हर को एलसीएम लेके बनाएंगे ना तो सेम वैसा ही बनेगा। ठीक है, ये वाला जो टर्म देख रहे हैं ना ऐसा ही आपको दिखेगा बनाने पर, चूँकि एलसीएम लेंगे दोनों नीचे इनटू में रहेगा, एक घटेगा मतलब तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो इसका स्क्वायर रहेगा फिर इसका स्क्वायर रहेगा। ठीक है ना, और वो जैसे ऊपर में देख रहे हैं ना इसका स्क्वायर फिर इसका स्क्वायर है, और नीचे में देखेंगे तो अपना a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है उस प्रकार से होगा, तो सेम रहेगा वही रहेगा। नीचे में आपका 2 बचेगा ही, क्योंकि यहाँ पे नीचे सिर्फ इसका स्क्वायर रहेगा। जैसे देख लीजिए हम लोग कर लेते हैं एक बार। ठीक है, एलसीएम लेंगे नीचे इसका, दोनों का एलसीएम लेंगे तो नीचे कुछ रहेगा, ये अलग अलग रहेगा दोनों। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं नीचे, देखिए नीचे एलसीएम ले लेते हैं, डायरेक्ट बता रहे हैं आपको। ठीक है, √5 माइनस √3 और इनटू में √5 प्लस √3 रूट में ना, तो ये हुआ हमने एलसीएम ले लिया। ठीक है, ये दोनों का तो तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, हमने पहले बताया था, चूँकि इससे भागा होगा इसमें अगर भागा होगा तो ये वाला बचेगा ना, मतलब ये वाला बचेगा। ठीक है, तो ये बचेगा, और ये ऊपर में देखिए ये प्लस वाला है। ठीक है, तो इसका स्क्वायर होगा ना, मतलब √5 प्लस √3 का स्क्वायर, और वहाँ पे प्लस था तो √5 माइनस √3 का स्क्वायर।
ठीक है, इस प्रकार से आया। अभी दोनों का स्क्वायर तोड़ने पर क्या होता है हमने अभी देखा ऊपर, ठीक है। दोनों का स्क्वायर तोड़ेंगे कुछ इस प्रकार से आएगा और नीचे सिर्फ खाली 2 बचेगा डायरेक्ट। यहाँ पे एलसीएम लेने के बाद 2 आया था ना, लेकिन ये दोनों मिला हुआ यहाँ पर दिख रहा है और नीचे 2 आएगा ही आएगा। जैसे देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, प्लस इसका तोड़ेंगे तो रूट 5 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। इस प्रकार से होगा, क्योंकि ये 5 है ना तो 5 होगा। अब नीचे में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब रूट 5 का स्क्वायर मतलब 5 और रूट 3 का स्क्वायर मतलब 3। नीचे 2 आया ना, अब इसको सोल्यूशन करेंगे ना तो 16 आएगा ऊपर, तो 16 में से 2 घटेगा 8 आ जाएगा। जैसे देखिए ऊपर में 5 आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, इसका करेंगे तो ये पंक्तियाँ 15 रहेगा प्लस में, ठीक है। जैसे हमने पहले किया ना वैसे सोल्यूशन है। फिर प्लस है, इसका करेंगे तो 5 आएगा, फिर इसका करेंगे तो 3 आता है, फिर इसका करेंगे माइनस तो पंक्तियाँ 15 तो 2 रूट 15 आया, ठीक है ना। जैसे कि पहले वाला था वैसे ही आया। अब ये दोनों कट जाएगा प्लस प्लस, ये 5 3 8 और 5 3 8 16 हो जाएगा। नीचे 5 में से 3 जाएगा 2 बचेगा, तो ऊपर में 16 में से 2 अगर भागा देंगे तो 8 बचेगा, ठीक है। तो ये सही आया। तो आपको एकदम सेम ही रहेगा, ठीक है ना। एकदम जैसे भी बनाए आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर दोनों सेम ही था, ठीक है। कैलकुलेशन में भी कहीं ना कहीं आपको सेम देखने को मिलेगा, तो आप दोनों तरीक़े से बना सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। तो ये हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से। तो इसको भी उसी प्रकार से पहले बना लेते हैं, हर का परमीकरण करके, ठीक है। तो हर का परिमेयकरण करने पर, तो क्वेश्चन में है 1 प्लस रूट 2 और बटा में है रूट 5 प्लस रूट 3, ठीक है। परमीकरण करेंगे ना तो इसका माइनस यानी रूट 5 माइनस रूट 3 बटा रूट 5 माइनस रूट 3, ये हुआ इसका परमीकरण। अब ये प्लस है तो प्लस, अब इधर वाला को देखेंगे तो 1 माइनस रूट 2 है और बटा में रूट 5 माइनस रूट 3 है, ठीक है। परमीकरण करेंगे माइनस से सिर्फ इसको प्लस कर देना है, रूट 5 प्लस रूट 3 और बटा में रूट 5 प्लस रूट 3, ठीक है। अब चलिए आगे का सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए इन दोनों में गुना होगा। अब ये दोनों अलग अलग यहाँ पे है, ठीक है ना, क्योंकि आप देख रहे हैं ये कुछ है और ये कुछ है। तो इसको हम लोग डायरेक्ट स्क्वायर के रूप में तो नहीं लिख सकते क्योंकि ये दोनों सेम नहीं, इसलिए हमको इसको गुना के रूप में लिखना होगा। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे भी गुना कर सकते हैं, जैसे कि पहले लिख देते हैं 1 प्लस रूट 2 और इंटू होगा रूट 5 माइनस रूट 3 से, ठीक है। बटा में तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का जो फार्मूला होता है, यानी कि रूट 5 का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर और माइनस रूट 3 का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर, ठीक है। प्लस है तो प्लस, ये भी दोनों अलग है, यानी 1 माइनस रूट 2 से गुना होगा 5 रूट 5 प्लस रूट 3 से और बटा में इसका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला पे तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर तोड़ देंगे इस प्रकार से। अब देखिए इस दोनों में अलग अलग गुना, पहले 1 से दोनों में गुना, फिर रूट 2 से दोनों में गुना, ठीक है। 1 से रूट इसमें गुना करेंगे ना तो उतना ही रहेगा ना। 1 से रूट 5 में गुना तो देखिए रूट 5 ही आएगा। 1 से रूट 3 में गुना तो ये माइनस में, ये प्लस में, प्लस माइनस माइनस रूट 3 ही आएगा। फिर रूट 2 से गुना इसमें तो प्लस में दोनों है ना तो प्लस ही रहेगा, लेकिन रूट 2 और रूट 5 से गुना होगा तो 5 दूनी 10 रूट 10 आएगा। इसमें गुना होगा तो ये प्लस माइनस माइनस रहेगा और 3 दूनी 6 रूट 6 रहेगा, ठीक है। नीचे में देख लेते हैं तो 5 का स्क्वायर तो रूट 5 का स्क्वायर 5 रहेगा और ये रूट 3 का स्क्वायर 3 रहेगा, ठीक है। प्लस है तो प्लस सेम वैसे ही 1 से गुना होगा सभी में सेम रहेगा, तो 1 से गुना होगा तो रूट 5 रहेगा, ठीक है। प्लस है तो प्लस में रहेगा ना, प्लस में ये भी है प्लस में ये भी है तो प्लस में रूट 3 रहेगा, 1 में गुना होगा तो। माइनस 2 से गुना करेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 5 दूनी 10 हो जाएगा, यानी कि रूट 10 होगा, ठीक है। और ये हमारा क्या है प्लस में है ना, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 3 दूनी 6 रूट 2 और रूट 3 कितना हो जाएगा रूट 6 हो जाएगा। नीचे देखते हैं तो रूट 5 का स्क्वायर 5 होता है और रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है। अब देखते हैं इधर देखिए
ये 5 में से 3 जाएगा 2, 5 में से 3 जाएगा 2, यानी कि नीचे 2 ही बचेगा। ऊपर हम लोग कुछ नहीं कर सकते चूँकि सभी अलग अलग में है, ठीक है। तो √5 माइनस √3 प्लस √10 माइनस √6 बटा 2, और ये प्लस है तो प्लस है इसलिए देखिए प्लस प्लस में गुना करेंगे प्लस रहेगा, प्लस प्लस में गुना करेंगे प्लस, प्लस माइनस माइनस ए रहेगा, ये प्लस माइनस माइनस में रहेगा, ठीक है ना। इसीलिए उस जब माइनस रहता ना तभी सब पद में गुना करना पड़ता है, क्योंकि सभी पद जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। प्लस में रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाता है। इसलिए √5 प्लस √3 माइनस √10 माइनस √6 बटा में 2 आया, ठीक है। अब 2 का एलसीएम लेंगे तो देखिए 2 ही रहेगा ना, 2 एलसीएम, नीचे एलसीएम से तो ऊपर सेम ही उतार देंगे। √5 माइनस √3 प्लस √10 माइनस √6 प्लस है तो प्लस। अब देखिए यहाँ पर अगर माइनस होता तो एक बार इस प्रकार से घेरते और बाद में हम लोग चिन्ह से भी मल्टीप्लाई करते, या प्लस से अगर मल्टीप्लाई भी करेंगे तो ये सभी सेम चिन्ह में ही रहेगा, ठीक है। क्योंकि √5 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते तो प्लस 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 ही रहता, ये भी प्लस 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 ही रहता, ठीक है। प्लस में ही √3 रहता, प्लस माइनस तो माइनस ही √10 रहेगा, ठीक है। उसी प्रकार से माइनस √6 ही रहेगा, ठीक है। तो इसलिए ऐसे ही लिख देते डायरेक्ट। अब देखिए √5 ये नहीं कटेगा, √3 प्लस में ये माइनस में तो ये कटेगा, ठीक है। √10 इधर माइनस में है और इधर प्लस में, √6 इधर माइनस में है और इधर भी माइनस में ही हो गया, ठीक है। तो बचा क्या, √5 एक √5 एक √5 2√5, ठीक है। उसके बाद ये माइनस में है और ये माइनस में है, तो माइनस में 1√6 और माइनस में 1√6 इधर, यानी टोटल माइनस में 2√6 आ गया, ठीक है, बटा में 2। अब देखिए इधर क्या करेंगे, 2 इधर भी है 2 इधर भी है, तो 2 अगर कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, देखिए 2 कॉमन ले लिए तो सिर्फ इसमें से √5 बचा ना, 2 कॉमन ले लिए तो माइनस है तो माइनस, 2 कॉमन ले लिए तो सिर्फ √6 बचा, ठीक है। और बटा में 2 है, 2 से 2 कट गया तो बचा क्या, सिर्फ ये वाला बचा √5 माइनस √6, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया √5 माइनस √6, ठीक है। अब इसको हम लोग एलसीएम लेके भी बनाएंगे तो उसी प्रकार से आंसर आएगा। तो अब देखिए ये हमारा आंसर आ गया। अब इसको अगर हम लोग क्वेश्चन को यहाँ पर लिख दिए हैं, अगर इसको हम लोग एलसीएम लेके भी बनाएंगे डायरेक्टली, जैसे देखिए एलसीएम लेंगे तो ये दोनों अलग अलग है ना, तो √5 माइनस √3 और इनटू में √5 माइनस √3 रहेगा, ठीक है। अब इससे इसमें भागा देंगे तो चूंकि ये देखिए प्लस में है ना, एक प्लस में एक माइनस में है, तो इस प्रकार से रहेगा। इससे इसमें भागा देंगे तो ये बचेगा, मतलब इस दोनों में गुना होगा, अर्थात 1 प्लस √2 इंटू होगा √5 माइनस √3 से होगा, ठीक है। और प्लस है तो प्लस, इसमें देखिए भागा देंगे तो माइनस वाला कट जाएगा, बचेगा ये, मतलब इससे गुना होगा, अर्थात तिरछा तिरछी भी कर सकते हैं गुना। 1 माइनस √2 है, उसमें इंटू होगा किससे, इससे, यानी कि √5 प्लस √3 से। अब देखिए सेम ही आ गया ना। अगर इसको हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, इसको कैलकुलेशन करते हैं जैसे कि हमने ऊपर किया ये वाला, तो ये वाला हम लोग सॉल्व करते हैं ना, ये वाला देखिए इस दोनों को गुना करेंगे ना, इस दोनों को गुना करेंगे तो ऐसा ही कुछ आएगा ना, ऐसा कुछ आएगा। और इस वाले को अगर हम लोग गुना करेंगे तो ऐसा कुछ आएगा इधर वाला, ठीक है। अर्थात इधर वाला आएगा और इधर वाला आएगा, यहाँ पे दोनों साथ में है, दोनों साथ में है ना सिर्फ, लेकिन इसमें बीच में प्लस था, यहाँ पे एलसीएम लिए। तो इस दोनों को सॉल्यूशन करने के बाद जो हमारा आंसर आता है ऊपर में, काटने के बाद जो ऊपर में आता है वो हमने देखा कि 2√5 माइनस 2√6 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टली लिख लेता है आप लोग, उसी प्रकार से गुना तो ऊपर किया हुआ है ना इस सभी में, तो गुना करने के बाद जो आएगा, काटने उठने के बाद जो आएगा वो आएगा 2√5 और माइनस में 2√6 आएगा, ठीक है। और नीचे में a प्लस बी इंटू माइनस बी का जो फार्मूला लगाएंगे ना, तो √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा और √3 का स्क्वायर माइनस में होता है ना, तो 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये कुछ इस प्रकार से रहेगा, इधर कॉमन लेंगे तो कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन लेंगे ना, इधर दोनों में है तो दोनों में 2 है इसलिए कॉमन लेंगे, तो √5 बचेगा इधर, और इधर माइनस है तो माइनस, और इधर सिर्फ √6 बचेगा, ठीक है। फिर से गुना करेंगे तो वैसे ही हो जाएगा, ठीक है ना।
अब 5 में से 3 गया 2, 2 से 2 खत्म, मतलब ये वाला सिर्फ आंसर हुआ। तो चाहे आप जैसे बनाए आंसर उतना ही आएगा, ठीक है। अब वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, हमने सोचा कि भाई 17-18 ही बता देते, बट यहाँ पे लंबा हो चुका है वीडियो, तो 17-18 को हम लोग अलग वीडियो में देख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2-2 बार करके कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा टाइम लंबा हो चुका है, वीडियो ज़्यादा लंबा हो चुका है, इसलिए यहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं। और चैनल पर नए तो लोग जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, वीडियो को शेयर जरूर से कर दे अपने दोस्तों के पास, और अच्छा लगा तो कमेंट जरूर से करें, लाइक जरूर से कर दे। मिलता है आपसे नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।